डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो जांच की शुरुआत एक परिचित सी आवाज से होती है। सीने पर रखा गया स्टेथोस्कोप और डॉक्टर का ध्यान से धड़कनों को सुनना। आज ये दृश्य इतना सामान्य है कि इसके बिना चिकित्सा की कल्पना मुश्किल लगती है। लेकिन कभी ऐसा समय भी था जब दिल की धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर को सीधे मरीज की छाती पर अपना कान रखना पड़ता था। इस असहज और सीमित पद्धति को बदलने वाले व्यक्ति थे रेने लेनेक, जिनका जन्म 17 फरवरी 1781 को फ्रांस के पेरिस में हुआ था। रेने लेनेक का जीवन आसान नहीं था। वो जब केवल 5 वर्ष के थे, उनकी मां का निधन हो गया। बचपन की क्षति ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया। उनकी परवरिश उनके अंकल की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनके भीतर चिकित्सा के प्रति रुचि जगाई। हालांकि उनके पिता शुरू में नहीं चाहते थे कि रेने डॉक्टर बने। इसके बावजूद रेने ने 1799 में दोबारा मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। ये निर्णय उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेने पेरिस के नेकर अस्पताल में काम करने लगे। यहीं उन्होंने मरीजों को नजदीक से देखा, उनकी तकलीफों को समझा और चिकित्सा की सीमाओं को महसूस किया। उस समय हृदय और फेफड़ों की जांच का एकमात्र तरीका था सीधे कान लगाकर धड़कन सुनना। ये न केवल तकनीकी रूप से सीमित था, बल्कि सामाजिक रूप से भी असहज, विशेषकर महिला मरीजों के लिए। एक दिन नेकर अस्पताल में एक ऐसी ही स्थिति सामने आई। एक महिला मरीज दिल की जांच के लिए आई थी। रेने को लगा कि सीधे कान लगाना ना तो उचित है और ना ही सम्मानजनक। उसी क्षण उन्होंने पास रखे कागज को रोल किया, उसे एक नली का आकार दिया और एक सिरा महिला की छाती पर रखकर दूसरे सिरे से धड़कन सुनी। आश्चर्यजनक रूप से आवाज पहले से कहीं अधिक साफ थी। यही वो क्षण था जब आधुनिक चिकित्सा के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। 1816 में रेने लेनेक ने दुनिया का पहला स्टेथोस्कोप बनाया। ये स्टेथोस्कोप लकड़ी का था, सीधा, खोखला और बांसुरी जैसा। इसके पीछे केवल प्रयोग नहीं, बल्कि रेने की संगीत प्रियता भी थी। वो बांसुरी बजाया करते थे और ध्वनि के प्रवाह को अच्छी तरह समझते थे। उसी समझ को उन्होंने चिकित्सा उपकरण के रूप में ढाल दिया। ये केवल एक यंत्र नहीं था, ये सुनने की कला को विज्ञान में बदलने का साधन था। रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप को केवल बनाया ही नहीं, बल्कि उसे चिकित्सा पद्धति का हिस्सा भी बनाया। उन्होंने ये साबित किया कि अलग अलग ध्वनियां अलग अलग बीमारियों की पहचान करा सकती हैं। दिल की धड़कन, फेफड़ों की आवाज, असामान्य कंपन, ये सब अब डॉक्टर के लिए संकेत बन गए। चिकित्सा पहली बार शरीर के भीतर की दुनिया को सुनने लगी। 1820 के दशक तक रेने के बनाए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल फ्रांस, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड में होने लगा। लेकिन हर नई खोज की तरह इसका भी विरोध हुआ। कुछ डॉक्टरों ने इसका मजाक उड़ाया। 1885 में एक डॉक्टर ने कहा था, जब हमारे पास सुनने के लिए कान हैं, तो फिर स्टेथोस्कोप की क्या जरूरत। ये कथन उस मानसिकता का दर्शाता है जो हर नवाचार के सामने खड़ी होती है। समय ने रेने लेने को सही साबित किया। स्टेथोस्कोप धीरे धीरे डॉक्टर की पहचान बन गया। ये यंत्र डॉक्टर और मरीज के बीच दूरी नहीं, बल्कि सम्मान और वैज्ञानिक समझ का पुल बना। इसने चिकित्सा को अधिक सटीक, अधिक मानवीय और अधिक पेशेवर बनाया। दुर्भाग्य ये रहा कि स्टेथोस्कोप के जनक खुद लंबा जीवन नहीं जी सके। रेने लेनेक केवल 45 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। 13 अगस्त 1826 को उनकी मृत्यु टीबी से हो गई, उसी बीमारी से जिसे पहचानने में उनके उपकरण ने दुनिया भर के डॉक्टरों की मदद की। ये इतिहास की एक मार्मिक विडंबना है। आज जो स्टेथोस्कोप डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 2 कानों के लिए ईयरपीस होते हैं, उसे 1851 में आयरलैंड के डॉक्टर आर्थर लियर्ड ने विकसित किया। लेकिन इसकी आत्मा आज भी रेने लेनेक की लकड़ी के उस पहले उपकरण में बसती है। आज स्टेथोस्कोप केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि डॉक्टर और मरीज के बीच भरोसे का प्रतीक है। हर धड़कन, हर सांस की आवाज उस विरासत की गूंज है जो रेने लेनेक ने 200 साल पहले शुरू की थी। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।